नमस्कार दोस्तों। मिथुन राशि के दशम भाव में शनि ग्रह आ चुका है और आने वाले करीबन 2.5 साल तक यह जो शनि ग्रह है यह आपके दशम भाव में ही भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके दशम भाव में अप्रैल महीने की अगर बात करें तो कई सारे ग्रह आपके दशम भाव में है, जैसे कि बुध, शुक्र, रवि और राहु, नेपच्यून। ये जो सभी ग्रह है ये आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहे हैं। उसी प्रकार आपके राशि का नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह मंगल, जो कि पिछले करीबन 3-4 महीने से आपके राशि में आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। हालांकि इसके जो प्रभाव परिणाम है वो भी आपने देखे होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अप्रैल महीने में मिथुन राशि के लिए जो राशिफल होगा वो किस प्रकार का होगा। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है बुध, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 7 तारीख के बाद यह जो बुध है वो मार्गस्थ होने जा रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है शनि, जो कि आपके दशम भाव में आ चुका है। उसी प्रकार आपके राशि का नंबर 1 का शत्रु ग्रह जो मंगल है, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। 3 तारीख के बाद यह जो मंगल है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। पिछले करीबन 3-4 महीने में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो दौड़ धूप है वो आपके बारे में हो चुके हैं, थोड़े से थके मारे भी हो, और स्वास्थ्य की जो समस्याएं थी वो भी काफी चरम सीमा पर थी। मतलब अपने स्वास्थ्य के बारे में भी जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो आपने देखे होंगे। लेकिन इस महीने में, मतलब अप्रैल के महीने में, बिल्कुल भी चिंता न करें। करीबन 3-4 तारीख के बाद जैसे ही ये मंगल ग्रह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा तो जो सभी बातें हैं आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड वो काफी ज्यादा नॉर्मल होती हुई नजर आएगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो अप्रैल का महीना है स्वास्थ्य के बारे में, मेंटल मतलब मानसिक या फिर शारीरिक इसमें देखेंगे तो जो बातें हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा नॉर्मल देखी जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि दिनांक 3 तारीख के बाद मंगल जो ग्रह है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। आपके राशि का जो पंचमेश है शुक्र, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। 13 तारीख के बाद यह जो शुक्र है वो मार्गस्थ होने जा रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है शनि, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, और राशि का जो लाभेश है मंगल, जो कि आप ही की राशि से आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण अप्रैल का महीना है वो आपके लिए आर्थिक स्तर पर बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छे इनकम आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार अब तक आपने जो भी काम किए हैं उसके जो रिजल्ट्स है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आएंगे। सिर्फ यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। जो मंगल आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा वो खर्च आपसे ज्यादा करेगा। वैसे देखा जाए तो आपको खर्च करने की थोड़ी सी ज्यादा, आप खर्च ज्यादा करते हो, शॉपिंग करना आप ज्यादा पसंद करते हो, तो उसी के चलते अप्रैल महीने में ये जो बातें हैं वो काफी ज्यादा हो सकती है। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो करीबन इस महीने के 15-16 तारीख के बाद का जो समय है वह आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल साबित होगा। तो कुल मिला के देखा जाए, पिछले करीबन 3-4 महीने की यदि तुलना की जाए तो ये जो महीना है वो आपके लिए फाइनेंस के मामले में भी काफी ज्यादा शुभ फलदायी होने वाला है। उसी प्रकार घर का जो माहौल या फिर फैमिली हैप्पीनेस, उसके बारे में भी अगर कहा जाए तो घर के जो लोग हैं, घर का जो माहौल था वो भी ठीक नहीं था पिछले करीबन 1-आध महीने से, और घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के रिलेटेड जो बातें हैं वो भी थोड़ी ज्यादा देखी जा सकती थी। लेकिन अब जाके जो बातें हैं वो काफी ज्यादा नॉर्मलाइज होते हुए नजर आएंगे। घर के लोग हैं जो है उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। घर का जो वातावरण है वो भी नॉर्मल देखा जाएगा। सिर्फ घर के ऐसे लोग जो कि आपके उम्र से थोड़े छोटे हैं, किसी शारीरिक व्याधि से पीड़ित है, तो उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। खास करके इस महीने के करीबन 17-18 तारीख तक का जो समय है उसमें आपको उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। पिछले करीबन 10-15 दिनों में आपने देखा होगा कि उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर जो तकरार है वो चल रही थी, लेकिन अब जाके जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो गर्भवती महिला है उन्होंने थोड़ा सा खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्या सामने आ सकती है। और जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए जो समय है वो अच्छा देखा जाएगा, शुभ फलदायी देखा जाएगा। लेकिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, एफर्ट लेना ज़्यादा आवश्यक होगा। वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो अगर आप विवाहित हो तो आपका जो सप्तमेश है गुरु, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है,
हालांकि वो अभी मार्गस्थ हो चुका है। लेकिन आपके द्वितीय भाव में मंगल का भी भ्रमण होगा, तो खास करके अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी समस्याएं सामने आ सकती है, लेकिन आप दोनों में जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। उससे रिलेटेड किसी बड़ी प्रॉब्लम देखी नहीं जाएगी, जो कि काफी अच्छी बात होगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात इस महीने की जो है वो है आपका करियर। करियर के मामले में अगर देखा जाए तो देखिए, ये जो शनि आपके दशम भाव में अब जाके भ्रमण कर रहा है, आने वाले 2.5 साल तक वह आपके दशम भाव में ही भ्रमण करेगा। उसी प्रकार वहां पर रवि भी है, बुध भी है, शुक्र भी है, राहु, नेपच्यून, ये जो सभी ग्रह है वो आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहे हैं। तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आने वाला ये जो संपूर्ण 2.5 साल है, या फिर ये जो संपूर्ण महीना है खास करके अप्रैल का, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी है आपके करियर के मामले में। करियर के मामले में देखिए, एक तो ये बात है कि दशम भाव में जो शनि भ्रमण करेगा वो आपसे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क एक्सपेक्ट करेगा, मतलब आपको ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ सकता है। अब ये जो हार्ड वर्क है, अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप सोचते हो तो वो आपके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव होगा। अगर आपको जीवन को नई दिशा देनी है, आपके पास कोई अच्छा प्लान है, हालांकि आपके पास बहुत सारे प्लान होते हैं, सभी प्लान पर अमल नहीं करना, क्योंकि 2 खरगोशों के पीछे अगर आप दौड़ते हैं तो एक भी हाथ में नहीं आएगा। इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अगर आपके पास कोई बड़ा प्लान है, अगर आप कुछ बड़े मामले में, कुछ बड़े करियर के मामले में सोच रहे हो, तो शुरुआत इसी महीने से कर सकते हो, क्योंकि उससे रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको इस महीने में मिलने की संभावना काफी ज्यादा बन रही है। हालांकि आपको एफर्ट देना होगा, हार्ड वर्क करना होगा। आपकी जो राशि है शारीरिक हार्ड वर्क अगर करती है तो जल्दी से थक जाती है, लेकिन मन में यही ठान लेना है कि अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो बड़ी सोच या फिर बड़ी मेहनत भी करनी आवश्यक है, और वो मेहनत करवाएगा शनि, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो जो भी आप डिसीजन लोगे आपके करियर से रिलेटेड सोच समझ के लीजिए, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको जरूर मिलने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर कहीं पर आप नौकरी कर रहे हो या फिर जॉब या फिर बिजनेस कर रहे हो, वहां पर भी छोटी मोटी बातों के लिए को लग सकता है कि आपसे ज्यादा काम लिया जा रहा है, लेकिन ये टेस्टिंग पीरियड है। आगे जाके आपके लिए कुछ अच्छे नए अपॉर्चुनिटी वगैरह भी आएगी, और यह भी होगा कि आपके काम की सराहना भी होगी। आपके जो सहकर्मी है या फिर वरिष्ठ है, उनसे आपके काम की सराहना भी काफी अच्छी हो सकती है। तो इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण बात यही होगी कि करियर से रिलेटेड आपको अच्छे डिसीजन लेना है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है। उस डिसीजन को लेकर आपको आगे बढ़ना है। जिस भी करियर में आप जाना चाहते हो, जिस भी करियर के अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, उसके मामले में अच्छी तरह से सोचना, और उसी से रिलेटेड जो बातें हैं वो आगे आप लेके जा सकते हो, जो कि काफी महत्वपूर्ण बात है। तो ये जो संपूर्ण, या फिर आप 2.5 साल के मामले में भी अगर सोचते हो तो इसी बात पर थोड़ा सा कायम रहना होगा। और जो शनि आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, इसका जो प्रभाव परिणाम है वह किस प्रकार का होगा, उससे रिलेटेड भी हमने वीडियो बनाए हैं, आप जरूर देखिए, उसमें काफी ज्यादा डिटेल में बताया गया है। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में, कि ग्रह योगों के जो प्रभाव परिणाम होंगे वो आपके राशि पर किस प्रकार से देखे जाएंगे। जैसे कि दिनांक 2 तारीख को शुक्र और राहु की युति होने जा रही है आपके दशम भाव में। अब यहाँ पर कुछ अच्छे लाभ वगैरह आपको मिल सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, वहां पर थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है, तो इसी के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन शुक्र राहु की जो युति आपके दशम भाव में भ्रमण कर रही है, होने जा रही है दिनांक 2 तारीख को, वे आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। उसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को बुध और राहु की भी युति आपके दशम भाव में होने जा रही है। अब ये जो समय है, मतलब ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है दिनांक 4 तारीख को होने वाला, आपको दुविधा में थोड़ा डाल सकता है। मतलब आपके सामने अपॉर्चुनिटी वगैरह आ सकती है, वो जो अपॉर्चुनिटी आ जाएगी वो सही है या नहीं, इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। आप भटक सकते हो, चीटिंग वगैरह आपके साथ हो सकती है, वह आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 5 तारीख को मंगल और शनि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, और जो शनि आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग दिनांक 5 तारीख को होने जा रहा है। अब ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके जो भी करियर आपके सामने आएगा या फिर आपने सोचा होगा, उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें आपसे हो सकती है, उससे रिलेटेड कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको मिल सकती है। या उसी प्रकार यदि भी अगर आप किसी नौकरी में हो या फिर बिजनेस में है,
तो उससे रिलेटेड भी कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं, महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। इसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को शुक्र और मंगल का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है वो भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा, लेकिन इसमें थोड़े से आपके खर्चे हो सकते हैं। आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, खर्चे थोड़े हो सकते हैं, आपका जो समय है वो काफी अच्छे तरीके से कट सकता है। अब यहाँ पर दिनांक 24 तारीख को होने वाला शनि राहु की जो युति का जो योग है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अब ये जो योग है वो आपके लिए अशुभ फलदायी भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर होगा क्या कि आपके सामने अपॉर्चुनिटी तो काफी ज्यादा आएंगे कार्य क्षेत्र से रिलेटेड। आपको तय करना है कि किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह, क्योंकि आपकी जो राशि है बहुत इन डेप्थ सोच नहीं रखती। जो भी आपके सामने अपॉर्चुनिटी आएगी, जिस भी प्रकार के बदलाव आप देखोगे, उससे रिलेटेड आपको काफी ज्यादा डीप थिंक करनी होगी, बहुत ही ज्यादा सोच विचार करके आगे बढ़ना होगा। क्योंकि देखिए इस महीने में राहु के साथ बुध, शुक्र और शनि तीनों जो ग्रह है वो युति में जा रहे हैं, और ये जो तीनों ग्रह है वो आपके राशि के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जो शनि राहु की युति 24 तारीख को आपके दशम भाव में होने जा रही है, डिसीजन ऐसे लेना जो कि सही हो, थोड़ा सा समय लेना डिसीजन लेते समय, जल्दी जल्दी में डिसीजन नहीं लेना, और उसके बाद जो भी डिसीजन आप लोगे उसी से आपको आगे जाना होगा। तो बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। थोड़ा सा टेस्टिंग पीरियड, जैसे मैंने कहा शुरुआत में, कार्य क्षेत्र से रिलेटेड आपको आ सकता है, लेकिन डट कर इसका सामना करें आप, और आपके जो डिसीजन रहेंगे उस पर आपको कायम रहना है, क्योंकि आगे जाके ये जो बातें हैं आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 12 तारीख को है, हनुमान जयंती उसी दिन है, और इस प्रकार इस महीने की जो अमावस है वो 27 तारीख को है आपके लाभ भाव में। पूर्णिमा और अमावस के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, क्योंकि रविचंद्र का जो आकर्षण होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, इस वजह से हम थोड़े से भावनातीत होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। जो भी बात मैंने एपिसोड में कही उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, खास करके जो कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड। बाकी अगर देखा जाए तो आपका स्वास्थ्य या फिर आर्थिक जो स्तर है वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। धन्यवाद।